हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 13 चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में बेटा आपको बोला गया है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। इफ़ फर्स्ट में आपको बोला गया है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे आपको गिवन दिया गया है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला गया है आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ए इज़ अ सबसेट ऑफ, ए जो है इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर बेटा ए जो है वो बी का सबसेट है तो इट मीन्स ए जो है उससे छोटा सेट है, ठीक है। और दूसरी बात ये, तो ए अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास क्या आएगा ए, तो इसी को आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। अब हमारे पास हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ये आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब बी बाय ए है, ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है, आ गया। अब आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमारे पास जो बोला गया है यहाँ पे गिवन दिया गया था, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो नॉट इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। आपको ये भी गिवन दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये चीज़ हमारे किसके इक्वल है, इसी के, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, 1 के, ठीक है। करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसमें बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी 5, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है 5, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास 0 है, ठीक है। इट मीन्स इसी की प्रोबेबिलिटी आप निकालें ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो भी क्या आएगी 0, क्योंकि कोई इवेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा, हाँ आपको फाइंड क्या करना है, वही फाइंड करना है दोनों केस में, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे बी इंटरसेक्शन ए, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बच्चे इसी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, तो 0 अपॉन कोई भी इवेंट क्या होता है 0, तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, चलिए नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपको बोला गया है कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है, कपल के पास 2 चिल्ड्रन है। फर्स्ट में आपको बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल, आपको बोला गया है दोनों के दोनों जो बच्चे हैं वो मेल हैं। इफ़ इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ मेल, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक ना एक जो उनका बच्चा है वो क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, गिवन अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन। अगर बेटा 2 चिल्ड्रन हैं तो वो सैम्पल स्पेस में हमें क्या क्या इवेंट देंगे, बॉय बॉय भी हो सकता है, बॉय गर्ल भी हो सकता है, गर्ल बॉय भी हो सकता है, और गर्ल गर्ल भी हो सकता है, इस तरह के इवेंट रहे होंगे, ठीक है। अब हमें बोला गया है बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो आप बेटा लेट करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे ए बी द इवेंट हैविंग
अब चिल्ड्रन बोला गया है आपको दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो ए बी द इवेंट हैविंग बोथ चिल्ड्रन आर मेल। दूसरा इवेंट आप लेट करेंगे एंड बी द इवेंट हैविंग at least one of the children is male। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए जो इवेंट है, ठीक है, उसमें हमारे पास कौन कौन से इवेंट आ जाएंगे ए में, बोथ आर मेल, तो बोथ आर मेल में बी आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप निकालें तो 1 कितना आ जाएगा 4। अब बी में हमारे पास कौन से इवेंट आ जाएंगे, एटलीस्ट 1 आर मेल, एटलीस्ट 1 आर मेल, तो मतलब एक मेल होना चाहिए, ये तीनों आ जाएंगे बी जी और जी बी, ठीक है। तो बी जी और जी बी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बी की, वो आ जाएगा 3/4, ठीक है। चलिए अब आपको फाइंड करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी वो आ जाएगा 1। एक ही इवेंट आया, वो कौन सा आया था आपके पास, बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 1/4। ओके, अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है। तो ए बाय बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए बाय बी 1/4, बी बाय 4/3, 4 कट 1/3 इसका आंसर, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे इसी का। इसमें बेटा आपको बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, तो लेट करेंगे इवेंट लेट, अब ए बी ले लिया, क्वेश्चन तो पार्ट अलग है, चलो सी ले लो, लेट सी बी द इवेंट हैविंग बोथ द चिल्ड्रन आर फीमेल, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपके पास दूसरा इवेंट लेंगे आप, इफ़ द चिल्ड्रन नो दैट द एल्डर चाइल्ड इज़ फीमेल, तो डी ले लीजिए, लेट डी बी द इवेंट हैविंग एल्डर चाइल्ड इज़ अ फीमेल, ठीक है, ये आ गया। अब बच्चे सी जो इवेंट है इसमें कौन से आ जाएंगे सैम्पल स्पेस से इवेंट, सी में बोथ चाइल्ड आर फीमेल, जी आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी 1/4। नेक्स्ट अगर हम देखें डी इवेंट में कौन सा इवेंट आ जाएगा, बोला गया है एल्डर मतलब छोटा, ठीक है, यंग, एल्डर बड़ा, ठीक है। बड़ा जो है आपके पास वो कौन आना चाहिए, गर्ल, तो जी आ जाएगा फर्स्ट वाला। दोनों में देखो जी बी और जी, गर्ल बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो ये गर्ल बॉय एंड गर्ल, ये 2 इवेंट आ जाएंगे। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आपके पास क्या आ जाएगा 2/4। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालें सी इंटरसेक्शन डी, तो वो क्या आ जाएगा जी, एक इवेंट 1/4। ओके, चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं इस साइड क्वेश्चन, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए यहाँ पे बेटा हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, तो फीमेल कौन सा था सी, तो C/D आ जाएगा आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन D क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ D, तो CD इंटरसेक्शन क्या है 1/4, D आपके पास 2/4, तो 4 कट 1/2 इसका आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको 1/2।
ओके, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो सिंपल तरीका है उसी से सॉल्व करेंगे। सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, ठीक है। तो अ गर्ल हेयर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। गर्ल हेयर जिसके ग्रे हेयर वाला पर्सन जो है, सॉरी गर्ल नहीं, ग्रे हेयर वाला पर्सन सिलेक्टेड किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। अगर वो मेल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। और कहते हैं आप ये भी एज्यूम करके चलो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो निकालेंगे। हमें गिवन है यहाँ पे ग्रे हेयर्ड मेल एंड फीमेल पर्सन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखेंगे यहाँ पे ग्रे हेयर, हाँ आपके पास 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, ठीक है। ये ग्रे हेयर वाले पर्सन आपके पास आ गए। अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल मैन एंड वुमेन, ठीक है। टोटल मैन एंड वुमेन विद ग्रे हेयर, टोटल परसेंटेज, यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल परसेंटेज ऑफ मैन एंड वुमेन विद ग्रे हेयर, वो कितनी आ जाएगी 5 + 0.25%, तो आ जाएगा 5.25%। अब आपको बोला गया है जो रैंडमली सिलेक्ट हुआ है पर्सन ग्रे हेयर वाला वो मेल है, तो आप निकालेंगे, लेट कर लेंगे इसके लिए। मेल के लिए तो ना भी लेट करें, आप सीधा लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हु हैज़ ग्रे हेयर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल विद ग्रे हेयर, तो बच्चे मेल जो था जिसके ग्रे हेयर थे वो 5% था, ठीक है। 5% अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल पर्सन से पर्सन कट हो गया आपका 5, ये कॉमा, ये सॉरी जो पॉइंट था वो कट हो गया, इसके 2 0 आ जाएंगे ऊपर, 5 2 5 के टेबल से कट हुआ 100 आ जाएगा 105। अगेन आप 5 से कट करेंगे 2 और 1 आ जाएगा 20/21, ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।